हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, कृपया जम्बूद्वीप की अति सुंदर व्याख्या के सार तथा आनंद अनुभूति हेतु वीडियो के अंत तक बने रहने का कष्ट कर कृतार्थ करें। बंधुजनों, किसी भी अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पहले पुरोहित के द्वारा बोला जाने वाला यह संकल्प आपने अवश्य सुना होगा। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते ब्रह्मावर्तेक देशे पुण्य प्रदेशे के पश्चात अमुक संवत्सर, अमुक नाम, अमुक गोत्र और अमुक जगह का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस संकल्प में जिस जम्बूद्वीप का नाम आया है आखिर वह है क्या? तो आइए वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा और अनुग्रह से आज का सत्र प्रारंभ करते हुए लुप्तता की कगार पर खड़े जम्बूद्वीप के रहस्यमय ज्ञान पर क्षीण होते प्रमाणों में से शेष के आधार पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। बंधुजनों, जम्बूद्वीप एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रायः बृहत्तर भारत के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता था। का नामकरण वर्तमान एशिया तथा जिस पवित्र देश में हम रहते हैं का नाम भारतवर्ष से इंडिया परिवर्तित कर दिया गया। इतना ही नहीं, अनेक गांवों, शहरों, पर्वतों, नदियों आदि का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप हम अपने मूल को भूल चुके हैं। पुराणों में वर्णित पूज्य नीलगिरी पर्वत, निषद पर्वत, महेंद्र पर्वत, मेरू पर्वत, मलय पर्वत, श्रृंगी पर्वत, श्वेत पर्वत, गंधमादन पर्वत, माल्यवान पर्वत तथा हेमकूट जैसे पर्वत हमारी याददाश्त से ओझल कैसे हो गए? एशिया महाद्वीप में हमारे किन पूर्वजों का शासन था? एशिया में हम सनातनी किस आराध्य की पूजा अर्चना किया करते थे? आर्यों के साथ हमारे भारतवर्ष में कौन कौन सी अन्य जातियां रहती थी? जम्बूद्वीप नाम कैसे और क्यों पड़ा? हम यह सब भूल चुके हैं, यह तो निश्चित है ही, लेकिन हमारी स्मृति से यह भी मिट जाए कि हम सनातनी थे, इसके पहले हमारी यादों को पुनर्स्मरण करने का प्रयास करते हैं। जम्बूद्वीप शब्द का शाब्दिक अर्थ है जम्बू अर्थात जामुन के वृक्षों की भूमि, जहां जम्बू सिजिगियम क्यूमिनी उगता है। जामुन के वृक्ष अधिक होने के कारण इस देश का नाम जम्बूद्वीप होने की एक अनुश्रुति भी प्रचलित है, जो असत्य है। जम्बूद्वीप का दूसरा नाम प्राचीन भारत के लिए अप्रचलित जापानी शब्द तेंजिकू है, जिसका अर्थ है स्वर्ग, जो भारत के लिए पुराने चीनी नाम तियानजू का ऐतिहासिक जापानी उच्चारण भी है। बंधुजनों, महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व अध्याय 7 में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे कुरुनंदन, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण एवं निषद पर्वत के उत्तर में जामुन का सुदर्शन नाम का एक विशाल वृक्ष है, जिसके नाम पर जम्बूद्वीप सनातन प्रदेश ख्याति प्राप्त है। हे कुरुश्रेष्ठ, इस वृक्ष की 1100 योजन ऊंचाई स्वर्ग को स्पर्श करती प्रतीत होती है। जब इसके रसीले फल पक जाते हैं और टूटकर पहाड़ों की चोटी पर गिरते हैं तो धमाके के साथ ध्वनि उत्पन्न करते हैं एवं इनका रजत के समान रस मधुवाहिनी जम्बू नदी बनकर मेरू पर्वत की परिक्रमा करता हुआ उत्तर कुरुवर्ष में दाखिल होता है। जम्बू नदी के जल के सेवन से यहाँ के रहवासियों के मन में न केवल प्रसन्नता और शांति रहती है, रोग, शोक तथा वृद्धावस्था आदि का प्रभाव नहीं होता है, वरन यहीं से जाम्बूरत नामक स्वर्ण भी उत्पन्न होता है। विष्णु पुराण के अध्याय 2 में भी बताया गया है कि जम्बू के वृक्ष पर हाथियों जितने बड़े रसीले फल लगते थे और वह पककर जब धरा पर गिरते थे तो उनका रस जम्बू नदी के रूप में परिणित हो प्रभावित होता था, जिसके किनारे बसने वाले इलाके को जम्बूद्वीप नाम से अलंकृत किया गया है। संजय के उक्त वर्णन में कहीं भी जामुन के पेड़ों की बाहुल्यता की बात नहीं कही गई है, अतः जामुन के पेड़ों की अधिकता की वजह से इस द्वीप का नामकरण जम्बूद्वीप किया गया कहना सिर्फ बेमानी होगी। जामुन के वृक्ष के माध्यम से संजय कुछ और ही कहना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी पेड़ इतना विशाल नहीं हो सकता। बंधुजनों, जैसा कि हम देख रहे हैं, संजय और धृतराष्ट्र की वार्तालाप में मेरू पर्वत का जिक्र किया गया है, तो सर्वप्रथम मेरू के अर्थ पर प्रकाश डालते हैं। मेरू का अर्थ है पर्वत शिखर, माउंटेन पीक, जाप करने वाली माला के
सभी मनकों में सबसे बड़ा मनका, शीर्ष बिंदु आदि आदि। और इस तरह मेरू पर्वत का अर्थ हुआ सभी पर्वतों में सबसे उच्च अर्थात वर्तमान माउंट एवरेस्ट। अतः यह तो निश्चित है कि माउंट एवरेस्ट ही मेरू पर्वत है, जिसका वर्णन संजय के द्वारा भीष्म पर्व में किया गया है, जिसकी चारों दिशाओं में मानव सभ्यता स्थापित थी। दक्षिण दिशा में जम्बूद्वीप सनातन प्रदेश अर्थात हमारा भारतवर्ष, उत्तर में उत्तर कुरुवर्ष जहाँ भगवान वराह की पूजा होती थी, पूर्व में भद्राश्य वर्ष जहाँ धर्मराज के पुत्र भद्रशवा का राज्य था तथा भगवान हयग्रीव की पूजा होती थी, और पश्चिम में केतुमाल वर्ष जहाँ भगवती माँ लक्ष्मी संवत्सर नाम के प्रजापति के पुत्र तथा कन्याओं के साथ भगवान कामदेव की आराधना करती थी। मार्कंडेय पुराण में जम्बूद्वीप को दक्षिण और उत्तर की ओर दबा हुआ तथा बीच में ऊंचा और चौड़ा बताया गया है। ऊंचा क्षेत्र इलाव्रत अर्थात मेरुवर्ष बनाता है, जिसके मध्य में मलेदा पर्वत अर्थात पर्वतों का राजा स्वर्ण मेरु पर्वत स्थित है। यहाँ उत्तर कुरुवर्ष के संबंध में यह बताना आवश्यक है कि उत्तर कुरुवर्ष ही वर्तमान तिब्बत प्रदेश है, जहाँ से जामुन के रस की मधुवाहिनी जम्बू नदी प्रभावित होती थी, और यहाँ के निवासी जाम्बूनत नामक स्वर्ण के इंद्रगोप के सदृश रक्त वर्ण के आभूषण देवताओं को अर्पित करते थे तथा स्वयं भी पहनते थे। यहाँ के निवासियों की सूरत भी उगते हुए सूर्य की लालिमा लिए प्रतीत होती है। बंधुजनों, संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, उत्तर कुरुवर्ष के रहवासियों को देखने पर उनका रंग उगते हुए सूर्य के लाल रंग जैसा दिखता है। उत्तर कुरुवर्ष में ऐसा विचित्र शिकारी पक्षी पाया जाता है जो अंत्येष्टि हेतु लाए हुए मृत शरीरों तथा सड़े हुए मांस से न केवल अपनी भूख मिटाता है वरन मृत शरीरों को उठाकर भी ले जाता है, जिनकी आज 23 मौजूदा प्रजातियां उपलब्ध हैं। इस प्रकार के पक्षी को वर्तमान में गिद्ध या वल्चर नाम से जाना जाता है, जो गर्मी में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए स्वयं पर स्वयंमूत्र प्रसादन भी करते हैं। तिब्बत प्रदेश में दिवंगत शरीरों की अंत्येष्टि हेतु आज भी यही प्रथा प्रचलित है। अतः उपरोक्त सभी तथ्य यह प्रतिपादित करते हैं कि वर्तमान तिब्बत उत्तर कुरुवर्ष तथा माउंट एवरेस्ट की पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है, जिसके पूर्व में स्थित आज का चीन यानी भद्राश्य वर्ष एवं पश्चिम वाला भाग केतुमाल वर्ष है। उत्तर कुरुवर्ष अर्थात तिब्बत में प्रवाहित नदी जो मेरू पर्वत की परिक्रमा करती हुई मधुवाहिनी जम्बू नदी बनकर प्रकट होती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, जिससे चांदी के सदृश सफेद रंग का बर्फ का पानी पहाड़ों के नीचे से बहता हुआ तिब्बत यानी उत्तर कुरुवर्ष में दाखिल होता है, जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। बंधुजनों, अब अगर आज की शैली में बात करें तो जम्बू नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का जन्मदाता सुदर्शन नामक विशाल जम्बू वृक्ष एक ग्लेशियर ही है, जिसमें एवलांच या भूस्खलन की अवस्था में भीषण आवाज के साथ चांदी के सदृश सफेद रंग का बर्फ का पानी मधुवाहिनी जम्बू नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में प्रभावित होता है। भूस्खलन के दौरान मिट्टी के साथ अनगिनत खनिज तथा मूल्यवान धातु नदी के पानी के साथ बहकर चली जाती हैं, जो स्वर्ण प्रचुर क्षेत्र उत्तर कुरुवर्ष अर्थात वर्तमान तिब्बत में निकलती हैं, जहां चीन जाम्बूनत नामक स्वर्ण का खनन करना चाहता है और तिब्बत के निवासियों का विरोध झेलता है। संजय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार यह तो तय है कि सप्त महाद्वीपों में से एक जम्बूद्वीप का नामकरण जम्बू नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है, जहां जम्बू का आशय नदी से है। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए कि विश्व में नदियों की सर्वाधिक प्रचुरता वाला महाद्वीप एशिया यानी जम्बूद्वीप है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पौराणिक रूप से जम्बूद्वीप प्रसिद्ध 7 महाद्वीपों जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप, शालमल द्वीप, कुशद्वीप और पुष्कर द्वीप में से एक तथा 7 समुद्रों को अलग करने वाला तटबंध है। भीष्म पर्व में संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, हे आर्यश्रेष्ठ, जम्बूद्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। पीपल के 2 पत्तों और 2 खरगोश की आकृति के समान इस द्वीप की आकृति दिखाई देती है।
आप कागज पर पीपल के 2 पत्तों और 2 खरगोश की आकृति बनाइए, आपको धरती का मानचित्र दिखाई देगा। हमारा देश भारत जम्बूद्वीप का एकमात्र तपोभूमि क्षेत्र है जो रहने, ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने एवं हवन करने के लिए श्रेष्ठ है। इसलिए ही अखिल ब्रह्मांड नायक श्री हरि भगवान विष्णु ने अवतार धारण करने के लिए हमेशा ही इस पवित्र भूमि को चुना है। यज्ञों की प्रधानता के कारण ही भारत को कर्मभूमि तथा अन्य द्वीपों को भोग भूमि कहा जाता है। तो देखिए बंधुजनों, संजय के द्वारा जम्बूद्वीप का कितना विलक्षण वर्णन किया गया है और ये हमारा सौभाग्य ही है कि हम यज्ञों की प्रधानता संपन्न इस पवित्र देश में रहते हैं। अतः आगामी सत्र में मिलने की इच्छा के साथ हम आशा करते हैं कि सदा की भांति आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सटीक प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम कृष्णाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम कृष्णाय नमः। धन्यवाद।